और जो लोग उन्नति करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, उसमें क्या कारण है? 6 कारण होते हैं कि चाहते हुए मनुष्य उन्नति नहीं कर पाता। तो कौन कौन 6 कारण है अभी बता देता हूँ। खड़ दोषा पुरुषेण हतव्याम भूत मिच्छता अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र 6 कारण ऐसे हैं जो मनुष्य को उन्नति नहीं करने देते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बात महत्वपूर्ण बता रहा हूं। कौन कौन 6 कारण? नंबर 1, अति निद्रा, जिनको अति नींद आती है, 12-12 घंटे सोते हैं फिर भी नींद पूरी नहीं होती, वह लोग कभी उन्नति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सोच लो, 100 साल की जिंदगी है तो 50 साल तो रात निकल गई, और 25 साल बचपन की निकल गई, और 15 साल बुढ़ापे की निकल गए, तो 10 साल ही बचे, और 10 साल तुम्हारे सोने में निकल गए, खूब सो अंधाधुंध कुंभकर्ण की तरह। तो तुम उन्नति कब करोगे? लोग कहते हैं 100 साल, 100 साल में 50 साल की तो रात होती है, 50 साल तो दिन होता है, और उन 50 साल के दिन में 25 साल तो निकल गए बचपन में, पढ़ने लिखने में, घूमने घामने में, खेलने कूदने में, तो बचे कितने? 25 साल। 25 में 15 साल निकल गए बुढ़ापे में, तो बचे कितने? 10 साल। और 10 साल तुम्हारे बहू निकल गए सोने में, तो तुम करोगे क्या? इसलिए 8 घंटे से ज़्यादा कभी सोना नहीं चाहिए, और 7 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। 7 घंटे से जो कम सोएगा, धीरे 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 उसका बीपी भी हाई होगा और अनेक बीमारी पैदा होगी और चेहरा बदसूरत हो जाएगा। 7 घंटे सो लो, और ज़्यादा सोना चाहते तो 8 हो, और 8 के ऊपर सोचते हो तो फिर ठाठ बाट चाहते हो तो ठाठ बाट नहीं होगा। 8 के बाद लठ चलेगा, घर में होगी लड़ाई। इससे ज़्यादा सो मत। कभी 6 घंटे को सोने को मिल जाए तो एडजस्ट कर लो। कभी कभी ऐसा विवाह शादी है, थोड़ा कम सोने को मिलेगा, एडजस्ट कर लेगा शरीर आपका। शरीर भी एडजस्ट करता है। कभी कम खाओ तो भी ये जिंदा रहता है, कभी ज़्यादा खाओ तो भी थोड़ा पचा लेता है। अब रोज ही तुम अंधाधुंध मचा रखे हो तो शरीर फिर पाचन नहीं करेगा। इसलिए अति निद्रा, जिनको अति नींद आती है, जहाँ बैठते वहीं सो जाते, जहाँ जाते वहीं सो जाते। कितने लोग नेता संसद भवन में सोते, लोकसभा में सोते, विधानसभा में सोते, मंत्रालय में सोते, सचिवालय में सोते। वो पता नहीं घर में क्या करते हैं। घर में इतना अच्छा बेडरूम है, गद्दा है, रजाई है, मच्छरदानी है, मच्छर वहाँ पर नहीं मार सकता, ऐसा घर है, घुस ही नहीं सकता। और उसमें वो सोते फिर भी सोते नहीं, जागते रहते। कितने मास्टर लोग स्कूल में सोते, गजब कर डाला। कितने वकील कोर्ट में गए थे वकालत करने, वहाँ कुर्सी पर सोवत। कितने अफसर वे सब ऑफिस में सोवत। अगर अध्यापक सो जाएगा तो विद्यार्थियों का भाग्य सो जाएगा, डॉक्टर सो जाएगा तो मरीजों की मर्ज बढ़ जाएगी, और यदि नेता सो जाएगा तो पूरा देश सो जाएगा। डिसीजन गलत लोगे, नींद में सोए सोए ऊँ करते हो, हाथ उठाते हो, जागकर सुनो तो क्या बात चल रही है। दूसरा नेता उनका ढकेलत है कि उठो सुन लो, कहते हो ही जाए तो रोजो यही चलते। ऐसा नहीं है। देश के लोगों ने तुमको चुन के भेजा, वहाँ बात करो कुछ। वहाँ बात कुछ नहीं बताते, चुप्पे बैठे रहते, सोते रहते। क्यों सोते हो? सोते वही लोग ज़्यादा है जो ज़्यादा खाते हैं। सोते वही ज़्यादा है जो टेंशन बहुत करते, घर में सो नहीं पाते, तब सोते हैं वहाँ। हर जगह वही सोते हैं जो आलसी बहुत होते, आगे पीछे कुछ फिक्र ही नहीं, जहाँ बैठे वहीं नींद आ गई। ये नींद का तरीका नहीं है। कहाँ सोना है, कहाँ जागना, ये भी ध्यान रखो। कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना, ये भी ध्यान रखो। कहाँ मुस्कराना, कहाँ नहीं मुस्कराना, ये भी ध्यान रखो। और कहाँ बोलना है कि चुप रहना, ये भी ध्यान रखो। बोलना अच्छी बात, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ नहीं बोलना ही अच्छा है। हंसना अच्छी बात, लेकिन किसी के घर में कोई मर गया, वहाँ तुम हंसते हो।
तो बुरी बात। कोई दुखी है वहां तुम खड़े होकर खीसे काढ़ रहे, तो फिर दुखी आदमी और ज्यादा दुखी होगा और तुमसे नफरत करेगा, बहुत नालायक है, मैं तो मेरा बाप मर गया, मैं रो रहा था, यूं हंसत रहे खड़ा हो। ये विवेक होना चाहिए। इसलिए विशाल देव कहते हैं, बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े अपढ़ कोश। गुस्सा करने की आदत भी छोड़ो, क्रोध करने की आदत छोड़ो, लापरवाही की आदत छोड़ो। दूसरा कारण उन्नति न होने का, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो हुआ क्या? सोने की लंका राख हो गई और क्या हुआ? बर्बाद तो होगा कि जब 6 महीने सोओगे तो पत्नी को संभारी, तुम्हारी बहन नहीं संभाल पाओ। सुपर्णखा वहां से लंका से समुद्र पार करके भगवान राम के साथ उत्पात करी से, जब रात दिन सोई हो, घर घर दारू पी हो, तो तुम्हारी बहन भागी कहवंत ती के बाद बहन के बद के लड़ाई बद के तुम मार काट करी हो, तो मूर्ख नहीं तुम हो कौन? दिन रात कहे सो तो अपनी बहन देखो कहाँ घूमत। सबको संभालना पड़ता है। मैं तो रामायण पढ़ता हूँ तो ये भी देखता हूँ, ये बहन इतना आजाद कैसे हुई जो लंका से इंडिया पहुंच गई। उस समय रावण सो कहाँ रहा था, कुंभकर्ण क्या कर रहा था, मेघनाथ क्या कर रहा था। बड़े तुर्रम खा बनते हो, अपनी बहन कंट्रोल क्यों नहीं करते? तो बहन यहाँ आकर के हमारे भगवान राम के साथ उत्पात करती है, तो नाक कान काट दिया तो उसमें लड़ने के लिए तैयार होते हो। विवेक नहीं तुम्हारे पास, तो कहते हो मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ। रहने दो तुम वेद पढ़ने को, मैं बता दूँ वो कर दो तो भी कंट्रोल हो जाए मामला। वेद पढ़ते फालतू, कितने लोग वेद फालतू पढ़ते हैं, रामायण फालतू पढ़ते हैं, एक अक्षर जीवन में उतारते नहीं और पढ़ते रहते बस। जहाँ बात करोगे चौपाई तुरंत बोल देंगे, जो बात करोगे चौपाई में बात करेंगे, और चौपट खूब। अरे चौपाई से कम अपने आप को चौपट होने से तो बताओ। श्लोक पढ़ो तो लोक परलोक सुधारो, क्या फायदा श्लोक पढ़ने से तुम्हारे? दूसरे को सुनाने के लिए पढ़ते हो, अपना सुधार नहीं करते हो, लापरवाही रखते हो, इधर उधर सामान फेंकते हो, घर सब डीह डेला हो गया। क्या बात करते हो? गाइए, क्या गा रहे थे अभी हम? कुछ गाए थे? कुछ नहीं गाए थे, जो सुना रहे वही सब है। खड़दोषा पुरुषिणे हातव्याम भूत विच्छिता अत निद्रा तंद्रा। अब दूसरा कारण है आदमी की उन्नति ना होने का, जिसको तंद्रा रहती है। तंद्रा मतलब, तंद्रा में निद्रा में क्या अंतर है? निद्रा मतलब सो जाना और तंद्रा मतलब ऊंघना। ना सोया है ना जाग रहा है, बीच में फंसा, इसको तंद्रा कहते हैं। ज्यादातर लोग तंद्रा में रहते हैं, सत्संग में आते हैं, न सोते हैं न जागते हैं, तंद्रा में, आधा सुनत आधा नहीं सुनत। जब प्रसाद बटा तो कहीं मिठास बहुत आई, प्रवचन सुनो, अरे कहीं बाबा इतने अच्छा प्रवचन सुने कि हम तो थोड़ा सा ऊँघ गए। तंद्रा, तंद्रा में ऊँघते समय जो गाड़ी चलाता है, ऊँघते समय जो बिजनेस में बैठता है, ऊँघते समय जो ऑफिस का काम करता है, उसका सब फेल हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तंद्रा उन्हीं को आती है जो लोग जरूरत से ज़्यादा खाते हैं, हर समय ऊँघते रहते हैं। कम खाओ थोड़ा, इतना ज़्यादा क्यों खाते? तंद्रा में मत रहो। तीसरी चीज है अति निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। मनुष्य की उन्नति ना होने का तीसरा कारण विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, तीसरा कारण है डरपोक स्वभाव।
भयभीत स्वभाव, डरे हुए रहना, कोई गलती भी नहीं किया है, खामखा इतना डरते हैं कि आवश्यक कार्य भी नहीं कर पा रहे, आवश्यक बात भी नहीं कह पा रहे। जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, ऑफिस के बाहर बैठे कि अफसर कहीं नाराज हो जाएगा, तो काम क्या कहीं यहाँ बाहर दीवाले करेंगे, अफसर के पास जाओ, नाराज क्यों होगा। तो जिसके पास में तादाद से ज़्यादा डर है, डरना कहाँ चाहिए, कैसे डरना चाहिए, ये डरना चाहिए जैसे सत्संग में आए, इतना डर रहना चाहिए कि हम गलत जगह बैठे तो नहीं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, ये डर रहना चाहिए। अब इतना डर है कि सत्संग में आए ही नहीं, बहरे घरे हम बैठे, गलत बात। डरना चाहिए, कहाँ डरना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय डरो कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, थोड़ा धीरे चलाओ, पहले से याद कर लो, अंधाधुंध चलाओगे एक्सीडेंट होगा तो खोपड़ी तुम्हारी भी फूटेगी और जो मरेगा तुमको मार डालेगा। गलती ना हो इसके लिए थोड़ा डर रखना चाहिए, बाकी काम ही न करे इतना डर गए, ये गलत बात है। काम करो, थोड़ी बहुत गलती होगी तो माफ भी होगी। जिनका भयभीत स्वभाव है, डरपोक, जिनके साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, वे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। जो कर्ज लेने से डरते हैं, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब कर्ज खूब लिए, 2-2 हजार करोड़ कर्ज लेते हैं। कभी कभी विकास के लिए हिम्मत करके थोड़ा कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्ज लीजिए। यदि बिना कर्ज काम चल जाए तो बिना कर्ज चला लीजिए, और नहीं चल रहा तो ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए। लेकिन जिस लिए कर्ज लिया है, कर्ज पे ट्रैक्टर लाए हो, तो ट्रैक्टर से जो काम करते जो पैसा आता उससे दारू मत पीना, उस पैसा को जुआ खेलोगे, उस पैसा से बेस्याले जाओगे तो ट्रैक्टर भी जाएगा, जमीन भी जाएगी और तुम भी टेंशन मर जाओगे। कर्ज तुमसे बड़ा नहीं है, कर्जदार कर्ज से बड़ा होता है। ट्रैक्टर दिन रात चलाइए, दिन में तुम चलाइए, रात में बेटा चलाओ। ट्रैक्टर कोई शोरूम थोड़े बनाने के लिए लाए हैं, दिन रात काम लीजिए, और पैसा आए उसका हिसाब किताब रखिए। फटाफट 3 दिन की कमाई से किस्त जमा हो जाएगी, और ट्रैक्टर की कमाई से कर्जा तो नहीं अदा किया, मकान बना रहे तो तुम्हारा ट्रैक्टर खींचेगा। मकान अभी मत बनाइए, 3 साल किस्त अदा कर दीजिए, उसके बाद फिर ट्रैक्टर के प्रॉफिट से मकान बनाइए। बहुत पुराना गाड़ी भी मत रखिए, जो रोज़ गाड़ी गैरेज में बनती ही रहे, मिस्त्री रोज़ खोल कर बैठा रहे, तो काम कब करोगे। गाड़ी बहुत पुरानी हो जाए बेच दो, हटाओ उसको, तब उन्नति होगी। बुद्धिमान बनो, खटारा गाड़ी मत खरीदो, थोड़ी जानदार गाड़ी हो तो खरीदो। उन्नति फार्मूला बताता हूँ। एक भगत हमको फार्मूला सिखा रहा था, कह रहा था गाड़ी बहुत पुरानी मत रखो। हमने कहा क्यों? बोले हम स्वागत में इंतजार करेंगे 1000 भगत, और तुम गाड़ी के टायर खोले हुए बैठ रही हो, इसलिए गाड़ी ठीक ठाक रखो, पैसा कम हो तो 10-50 हज़ार हम दे दी, लेकिन टाइम पर आ ही जाओ। सही बात है। अब लोग इंतजार कर रहे हो, टाइम दिया 9 बजे रात का, पता चला 12 बजे रात को भी नहीं आए, तो पूछन कहाँ हुआ, तो कहा गाड़ी बिगड़ गई, वहाँ खड़े। बिगड़ी गाड़ी बनाओगे कि वहां स्वागतम पहुंचना है, उसको बेच दो, दूसरी ले लो। और ये भी याद रखना, जानवर भी पालो, बुद्धिमानी से पालो। एक भैंस दूध दे या ना दे, दूध देगी तो भी 200 रुपये का चारा खाएगी, और दूध नहीं देगी तो 150 का फिर भी खाएगी। तो जब दूध उसका कम हो जाए, 10 लीटर से 6 लीटर हो जाए, उसको फट से बेच दो, नहीं तो
1 साल फ्री में खाई और डोल डाल करी हो फालतू, दूसरे को दे दो आधी कीमत में, अच्छी दूध वाली फिर ले आओ। हाँ, होशियार बनो। तुम सोचते हो इसको फिर इसी रखेंगे तो 1 साल इंतजार करोगे, फोकट का खिलाओगे, 150 का रोज खाएगी, 4500 का चारा महीने में खाएगी, 12 महीने में 12 चौक 48,000 50,000 का खा जाएगी। तो अगला जब वो फिर बच्चा देगी तो 50,000 का प्रॉफिट थोड़े दूध हम होने वाला है, तो तुम घाटे में जाओगे। चतुर बनो। मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ, अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ। अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति धर्मशास्त्र में आता ही नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे इसमें आ गया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है, कैसे करना चाहिए काम। साहिब बंदगी करो, कहो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तो अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, और वह लोग भी उन्नति नहीं कर पाते जिनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, नाराज बहुत होते हैं, हर बात में नाराज रहते हैं। कितने लोग तो इतना गुस्सा में रहते हैं, 10 साल हो गए उनकी गुस्सा ठंडी नहीं हुई। उनके गुस्सा में माता पिता मरी गए, बैल जानवर मरी गए, गुस्सा में पत्नी मरी गए, अब वह मरे बचे हैं, गुस्सा बंद भाई नहीं, गुस्सा मरी नहीं। ज्यादा क्रोध जहां रहता है वहां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए गम भी खाइए, क्षमा भी करिए, सहन शक्ति बढ़ाइए, हिल मिल कर रहिए, क्रोध को जीतिए। तुम्हारे क्रोध करने से क्या तुम्हारी पत्नी कुछ ज़्यादा बुद्धिमान हो गई, या तुम्हारा पति बहुत ब्रिलियंट हो गया, या तुम्हारा बाप बहुत होशियार होगा, या लड़का तुम्हारे बहुत डीएम बन गए, कलेक्टर हो गए? कुछ नहीं, सब बात वही वही, बात वही वही है। गुस्सा करके अपना शरीर बिगाड़ रहे हो, टेंशन ले रहे हो, बीमारी आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, घर में कलेश बढ़ रहा है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अब विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। परशुराम भगवान के पिताजी भृगु जी थे, उन्होंने विष्णु भगवान की लात मार दिया था। देखो, लात मार दिया। भगवान को भी लात मारने वाले इस भारत देश में पैदा हुए। जब लात मार दिया तो भगवान ने उनकी लात पकड़ लिया, लात पकड़कर तरवा सहला दिया। बोले आपके पैर में चोट लग गई होगी, क्योंकि हमारा जो सीना है ये बहुत वज्र जैसा कठोर है और तुम्हारे पाँव फूलों से ज़्यादा कोमल है, आपको चोट लग गई होगी। तो भृगु जी शर्मिंदा हो गए। फिर भृगु जी भाग गए जंगल को, वहाँ तपस्या करने लगे। उनका लड़का पैदा हुआ, क्रोधी बाप का लड़का भी क्रोधी, परशुराम। परशुराम में बहुत बड़ा गुण था, ब्रह्मचारी थे, लेकिन अवगुण बाप जैसा था, क्रोधी वो भी बहुत थे। परशुराम से कोई परिचय पूछे, तुम्हारा परिचय क्या, तो परशुराम कहते थे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अति क्रोधी हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व जानता मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, और बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, संभल के रहना, ने कुल्हाड़ी मार दूंगा। वो कुल्हाड़ी रखते थे, वेद शास्त्र रखते ही नहीं थे, न बीजक न दोहा न चौपाई, कुल्हाड़ी। बात बिगड़ गए तो कुल्हाड़ी से मुड़ काट दे, इतना विकट आदमी परशुराम भगवान। तो विष्णु अवतार में उनके पिताजी ने विष्णु को लात मारी, और रामावतार में भृगु के बेटे परशुराम ने कठोर बात मारी राम भगवान को। धनुष यज्ञ में, यहाँ पर पास में है जनकपुर ना, वहाँ बहुत कठोर बोला, गालियाँ दिया। भगवान राम मुस्कुराते रहे। भगवान राम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। याद रखना, जो गम खा लेता है वो भगवान राम बन जाता है, उसकी पूजा होती है। और जो बहुत क्रोध करता है वो परशुराम जैसा, भृगु जैसा, दुर्वासा जैसा क्रोधी बन करके संसार में उसकी न पूजा होती है न सम्मान होता है। इसलिए अपने घर में गम खा लेना, इससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा।